नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर मामले को लेकर के एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। ये सुनवाई किस मामले को लेकर थी? जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो स्टूडेंट्स के खिलाफ वॉयलेंस अनलिश की गई और जिस बर्बरता से छात्रों को पीटा गया, उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई। इसमें दो पक्ष हैं। एक पुलिस की तरफ से एक हलफनामा दिया गया, दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो पक्ष। दूसरा पक्ष है जो चीफ सीजेपी है, जो कोकरोच जनता पार्टी है, उसने क्या दो बात। पहली बात, सीजेपी की बात पहले करते हैं। सीजेपी ने बाहर आकर ये बात कही है कि जो पहले दिन बात की गई थी कि भाई जो लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद मामले दर्ज हुए हैं, देश भर में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा गया, रिक्वेस्ट की गई सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि जो उन एफआईआर को आप क्वेश कर दीजिए। जितने भी एफआईआर देश भर में अलग अलग स्टेट्स में, तो सुप्रीम कोर्ट तो क्वेश कर सकता है। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख में भी कहा, इस तारीख में फिर से कहा कि भाई क्वेश तो हम कर देंगे, लेकिन पहले बताओ तो सही क्वेश करना क्या है, कौन सी एफआईआर है, एफआईआर की लिस्ट, उनके नाम, इस प्रदेश में कितनी एफआईआर हैं, कितने लोग उनमें नामजद हैं, कितने अनाम अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, वो लिस्ट तो हमको दीजिए, तभी तो उसको क्वेश करेंगे। मतलब हमको पता तो हो ना क्वेश करना क्या है। ये बात हुई। अब अभी तक वो सूची नहीं सौंपी गई है कोर्ट में। आज फिर वही मामला आया। कोर्ट ने फिर से पूछा कि भैया लिस्ट तो दे दो हमको, ताकि हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करें उस पे। जो कि क्वेश करने की बात हो रही है ना, तो लेट अस एग्जामिन। कोर्ट को लिस्ट तो चाहिएगी। कोर्ट को लिस्ट अभी तक सौंपी नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो सीजेपी के प्रवक्ता जो हैं सौरभ दास, उन्होंने कहा कि सीजेपी ने इस बात को दोबारा दोहराया कि जो दोनों मिनिस्टर्स के साथ सहमति बनी थी कि जो स्टूडेंट्स नीट के एग्जाम की वजह से जिन्होंने एक्सट्रीम स्टेप लिया और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, अभी तक उस प्रॉमिस को भी ऑनर नहीं किया। ये दो प्रॉमिस, इनको ऑनर नहीं किया गया। ये बात बाहर आकर सौरभ दास ने कही, एक बात। दूसरी बात, अब चलते हैं कोर्ट। कोर्ट रूम में सरकार की तरफ से या जो दिल्ली पुलिस है उसकी तरफ से बयान दिया गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया, उसमें कहा गया कि भाई 30,000 प्रोटेस्टर्स वहां पर इकट्ठा हो। ये जो एरिया है ना, ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का एरिया है सारा। उसमें बताया गया कि करीब 30,000 के आसपास प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो। उनको रोकने के लिए हमारे पास 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, पहले से ही थी, क्योंकि इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है ना जो नया हो। सबको पता था क्या होने वाला है, क्या ऐलान किया गया है, वो सारी जानकारी थी। तो फिर कोर्ट ने पूछा कि भाई सारी जानकारी थी तो फिर हुआ कैसे? तो पुलिस ने बताया कि पहले शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा है, बाद में कुछ कुछ ऐसे लोग आ गए जो उस माहौल को बिगाड़ना चाह रहे थे। फिर कोर्ट ने बताया कि 287, ये फिगर याद रखिएगा, 2873 2873 लोग ऐसे थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के, और हल्के फुल्के आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं थे। उनके ऊपर हत्या के इस तरह के आरोप थे। पुलिस ने कोर्ट रूम में, कोर्ट को हलफनामे में बताया कि ऐसे लोग वहां पर शामिल थे। गंभीर चिंता की बात है, ऐसे लोग शामिल थे। तो ये सवाल तो बनता ही है कि जब आपको पता है कि ये लोग हैं, तो घूम कैसे रहे थे? पुलिस को पता है कि 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं जिनके खिलाफ इस इलाके में इस तरह के अपराध के मामले दर्ज हुए। वो लोग वहां पर कैसे गए? पुलिस की जानकारी में होने के बावजूद भी चले गए। पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा उनको? शायद इसका जवाब मिले। खैर, उसके बाद कोर्ट में कहा है कि हम लोग एक एसआईटी बनाएंगे। एक एसआईटी बनाई जाएगी जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर होंगे, और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कौन कौन होंगे उस डायरेक्टर में। और वो उसके लीडरशिप में एक एसआईटी का निर्माण किया गया, एसआईटी का गठन किया गया। तो वो एसआईटी जो है हाई पावर्ड कमेटी होगी, जिसमें रिटायर्ड जज होंगे, फॉर्मर डीजीपीज होंगे और फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर। ठीक है, वो कमेटी बनाएगी
और वो फिर डिटेल देगी कि जो लोग थे उनका क्या किया, उनको क्यों पकड़ा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा कि भाई आप बताइए कि ये घटनाक्रम जो हुआ इसके बाद और क्या होना है, ये अब अगला कदम क्या हो, सरकार की तरफ से अगला कदम क्या हो। तो सरकार ने फिर से वही बात कह दी कि जी हम लोग इस मामले पर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन को देंगे, लेकिन वो लिस्ट अभी तक नहीं दी। अब पुलिस की तरफ से ये भी कह दिया गया कि 20 जुलाई को जो घटना का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो संसद मार्च की बात की गई थी, जंतर मंतर पर सारे प्रोटेस्टर्स बैठे थे और वो जाना चाहते थे संसद भवन की तरफ, और उसको नाम दिया गया था संसद मार्च। तो जो संसद मार्च जो था, प्रोटेस्ट तो था वो ठीक है, लेकिन संसद मार्च का जो प्रोग्राम था, जंतर मंतर से लेके और संसद भवन तक की, उसके 2-3 रास्ते हैं, करीब 1-3 किलोमीटर का वो इलाका है, वो जो मार्च था वो गैर कानूनी, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई प्रोटेस्टर्स की तरफ से, और फिर मजबूरी में हम लोगों ने ये सब एक्शन जो है किया, ये कहा दिल्ली पुलिस। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन हम लोग तो जांच करेंगे। कोर्ट ने पहले भी ये बात कही थी, कोर्ट ने इस मामले में 2 बात कही थी कि भाई पैलेट गन्स को लेकर के एक तो एसओपी क्या है वो बताओ, पूरे देश में एसओपी लागू है क्या, और इसको लेकर के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं वो भी बताए जाएंगे, एक बात। दूसरा, कोर्ट ने पहले भी कहा था कि कमेटी बनेगी। आज कोर्ट ने फिर कह दिया कि पूर्व डीजीपी, जजेस और सीबीआई के बोर्ड डायरेक्टर को लेकर के कमेटी बनाई जाए। कल तक वो कमेटी बनने की संभावना है, और वो कमेटी फिर इन तमाम आरोपों की जांच हाई पावर्ड कमेटी हो। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम है, अब ये गंभीर रूप लेता हुआ दिख, सरकार की तरफ से लिस्ट नहीं सौंपी गई है। अब जो हाई पावर्ड कमेटी का जिक्र हो रहा है, ये कमेटी बात करेगी सबके साथ, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो उपद्रवी हैं या शांतिपूर्वक धरना देने वाले लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारों के साथ। फिर बताया गया कि 240 पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं, उनके साथ भी बातचीत की जाएगी। तो पुलिस की तरफ से, देखिए बिजली चली गई है, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, चलिए, लेकिन हमारा तो काम जारी रहेगा। चलिए, बिजली आ गई है, बहुत धन्यवाद बिजली का। तो ये पूरा घटनाक्रम था। इस घटनाक्रम में अब सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी, और हाई पावर्ड कमेटी को जो अपना काम सौंपा गया है वो काम हाई पावर्ड कमेटी करेगी। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज ये हुआ, और बहुत जल्द ये कमेटी बन जाएगी। कमेटी को काम सौंप दिया गया है, विक्टिम से बात करेगी, दोनों पक्षों से बातचीत करेगी, और उसके बाद अपना जो भी फैसला है वो सुनाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।